आ गए 9वीं के बालक पढ़ने, तो चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। पिछली अपनी 4 वीडियो में हमने टोटल 80 प्रश्न कवर किए थे और हर वीडियो में हमने 20 प्रश्न डाले हैं। तो आज की वीडियो में हम करेंगे प्रश्न नंबर 81 से लेके 100 तक। टोटल 20 प्रश्न हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप ध्यान से पढ़िए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। द्विवेदी युग के 4 प्रमुख कहानीकारों के नाम लिखिए। मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। प्रश्न नंबर 82, प्रेमचंद की 4 प्रसिद्ध कहानियों के नाम लिखिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जरा ध्यान देंगे इसमें। पूस की रात, कफन, ईदगाह, मंत्र। अब प्रश्न नंबर 83 पर आते हैं। उपन्यास शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो उपन्यास शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के उपन्यस्त शब्द से मानी जाती है। उपन्यास शब्द का अर्थ बताइए। उपन्यास शब्द का अर्थ है समीप अथवा निकट रखना। उपन्यास विधा क्या है? जिस विधा में मानव जीवन के रहस्यों को बहुत ही सजीव, स्वाभाविक एवं रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, उसे हिंदी गद्य साहित्य की उपन्यास विधा कहते हैं। उपन्यास के तत्व कितने प्रकार के होते हैं? उपन्यास के तत्व 6 प्रकार के होते हैं। कथावस्तु, कथोपकथन, भाषा शैली, चरित्र चित्रण, देशकाल, उद्देश्य। प्रश्न नंबर 87, हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पे ध्यान दें, इस पे स्टार लगाएं, इसको नोट करके लिखें। लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 88, द्विवेदी युग में लिखित उपन्यासों के प्रकार बताइए। ठीक है, इसमें उपन्यासों के प्रकार बताने हैं। तो द्विवेदी युग में मुख्य रूप से सामाजिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, पौराणिक उपन्यास, रहस्यात्मक उपन्यास, मनोवैज्ञानिक उपन्यास, राजनीतिक उपन्यास, आंचलिक उपन्यास आदि लिखे गए। प्रश्न नंबर 89, भारतेंदु युग के 2 प्रसिद्ध उपन्यासकार और उनके उपन्यासों के नाम बताइए। उपन्यासकार इधर दिए गए हैं और उपन्यास का नाम इधर की साइड दिया गया है। ठीक है। पहला है बालकृष्ण भट्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान रखना। बालकृष्ण भट्ट के जो हैं उपन्यास है उनका नूतन ब्रह्मचारी और लाला श्रीनिवास दास। देखिए फिर से आ गया परीक्षा गुरु का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। प्रश्न नंबर 90, द्विवेदी युगीन किसी एक उपन्यासकार तथा उसके उपन्यास का नाम बताइए। ठीक है। उपन्यासकार इधर की साइड दिए गए हैं, उपन्यास का नाम इधर दिया गया है। तो देवकीनंदन खत्री का है काजर की कोठरी और अनूठी बेगम। ठीक है। गोपाल दास गहमरी सिरकटी लाश, चक्करदार चोरी। और किशोरीलाल गोस्वामी की है अंगूठी का नगीना और चपला व नव्य समाज। अयोध्या सिंह उपाध्याय की है अधखिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो अयोध्या सिंह उपाध्याय का था ना, ये 2 प्रश्न तो पूछे जाते हैं किसी भी हालात में। तो एक बार मैं इसको फिर से पढ़ के सुना देती हूँ। अयोध्या सिंह उपाध्याय जो कि एक उपन्यासकार हैं, इनकी जो उपन्यास है 2 हैं, अधकिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ। अब आते हैं प्रश्न नंबर 91 पर। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यासों के नाम लिखिए। और दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें से तो प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बहुत सारे हैं वैसे तो, इसमें 4 इंपॉर्टेंट दिए गए हैं। गोदान, प्रेमाश्रम, गवन और निर्मला आदि। ठीक है। प्रश्न नंबर 92, भारतेंदु युग में किस प्रकार उपन्यासों का सूत्रपात हुआ? भारतेंदु युग में सामाजिक, ऐतिहासिक, तिलस्मी ए यारी, जासूसी एवं रोमानी उपन्यासों की रचना परंपरा का सूत्रपात हुआ। तितली, कंकाल तथा इरावती अपूर्ण, इरावती जो है ये अपूर्ण रचनाएं आदि उपन्यासों के लेखक का नाम बताइए। तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नोट करो, इन्हें कहीं भी लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आते हैं। ठीक है। तो इसके जो रचनाकार हैं तीनों उपन्यासों के वे हैं जयशंकर प्रसाद। जासूसी और तिलस्मी के प्रसिद्ध उपन्यास का नाम लिखिए। ठीक है। तो ये गलत लग रहा है शायद प्रश्न। अच्छा, जासूसी और तिलस्मी के प्रसिद्ध उपन्यास का नाम लिखिए। तो देवकीनंदन खत्री कृत चंद्रकांता इसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 95, हिंदी के प्रसिद्ध सामाजिक उपन्यासकारों के नाम लिखिए। नाम तो बहुत सारे दिए गए हैं, आप 1 या 2 का भी नाम याद कर सकते हैं। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक तथा वृंदावन लाल शर्मा आदि। प्रश्न नंबर 96, नाटक किसे कहते हैं? ठीक है। इसका उत्तर देखते हैं। आचार्य भरत मुनि के अनुसार जिसमें स्वभाव से ही लोक तथा सुख दुख संवित होता है तथा अंगों आदि के द्वारा अभिनय किया जाता है, उसे नाटक कहते हैं।
प्रश्न नंबर 97, भारतीय एवं पाश्चात्य नाट्य कला के आधार पर नाटक के कितने तत्व माने गए हैं? भारतीय एवं पाश्चात्य नाटक कला के आधार पर नाटक के 6 तत्व माने गए हैं। कथावस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, कथोपकथन तथा या संवाद, देश काल वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य। प्रश्न नंबर 98, विषय वस्तु की दृष्टि से नाटक के कितने प्रकार हैं? नाटक के मुख्य प्रकार पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, समस्यामूलक, प्रतीकात्मक, गीति नाट्य तथा भावनाट्य आदि हैं। प्रश्न नंबर 99, आधुनिक नाटक की विशेषताएं लिखिए। आधुनिक नाटक वर्तमान समस्याओं, मानव मन की कुंठाओं, नए प्रयोगों तथा आधुनिक भावबोध से ओतप्रोत हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 100 आ गया है। अब तक हम पूरे 100 प्रश्न कर चुके हैं, ठीक है। और ये प्रश्न नंबर 100 भी है और वीडियो का ये लास्ट प्रश्न भी है। भारतेंदु युग के किसी एक नाटककार तथा उसके नाटक का नाम लिखिए। हमसे पूछा तो गया है एक, परंतु हम इसमें सारे ही बता देंगे, ठीक है। मतलब आपको भी एक ही याद करना है, एग्जाम में है तो आपको भी एक लिख के आना है, बट उन्होंने जानकारी के लिए इतने सारे दिए हुए हैं, ठीक है। 7 दे रखे हैं, हम एक एक करके सारे पढ़ेंगे। एक तरफ नाटककार दिया हुआ है और एक तरफ उनके नाटक का नाम दिया हुआ है, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। इनका जो नाटक है वह है भारत दुर्दशा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सेकंड पे दिया गया है बालकृष्ण भट्ट, उनका नाटक है जैसा काम वैसा परिणाम, ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र, कली कौतुक रूपक, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 जो है वह है श्रीनिवास दास और संयोगिता स्वयंवर। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। श्रीनिवास दास जी का जो नाटक संयोगिता स्वयंवर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में बहुत आता है पेपर में। देवकी नंदन खत्री, सीताहरण, राधाचरण गोस्वामी, बूढ़े मुहासे और अंबिका दत्त व्यास, भारत सौभाग्य, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का और ये लाला श्रीनिवास दास जी का संयोगिता स्वयंवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। आज की जो वीडियो है इसको समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम फिर से आपसे मिलेंगे अगले 20 प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम, भारत माता की जय। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए हैं मैंने आज आपको।